नमस्कार भक्तों, श्री अमन बाबा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में माता वैष्णो देवी जी की कहानी बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, श्रीधर माँ दुर्गा का परम भक्त था। वह बहुत ही गरीब व्यक्ति था। एक बार श्रीधर को स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। श्रीधर माँ दुर्गा के उस स्वप्न को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने माँ दुर्गा का भंडारा करने का निर्णय किया। लेकिन गरीब होने के कारण वह मोहल्ले के लोगों को भंडारा कराने में असक्त था। एक दिन श्रीधर ने शुभ मुहूर्त देखकर देवी का भंडारा करने का निर्णय किया और आस पड़ोस के गांव वालों को निमंत्रण दे आया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे वह भिक्षा मांगने जाता और भंडारे के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देता। जितने भोजन की जरूरत थी उसको उतना राशन नहीं जुटा पाता। इसी तरह दिन बीत जाते और भंडारे का दिन आ गया। वो दिन आ गया जब उसको भंडारा करना था और उसने भंडारा सूख रखा था। उस दिन श्रीधर को नींद भी नहीं आई और उसने देवी के सामने अपनी आंखें बंद कर ली और अब सोचने लगा कि मैं सबको भंडारा कैसे खिलाऊंगा और माता रानी आपका मैं भंडारा कैसे दूंगा। भक्त श्रीधर माता दुर्गा से विनती करने लगा कि हे मेरी माँ, मेरी मदद करें। इसी दौरान गांव के कुछ लोग भंडारे के लिए आने लगे और जैसे जैसे सब उसकी झोपड़ी में बैठने लगे, श्रीधर की चिंता भी उतनी ही बढ़ने लगी। परंतु कुछ समय के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी झोपड़ी में इतने लोग बैठे हैं, फिर भी झोपड़ी में बैठने के लिए काफ़ी जगह बची है। वो जानकर हैरान हो गया और भंडारा गृह में देखने से उसे पता चला सारे बर्तन भोजन से भरे हुए हैं और भोजन बर्तनों में अपने आप भर रहा है। इस अद्भुत घटना को देखकर सभी लोग हैरान हो गए जो वहां पर बैठे थे उसकी झोपड़ी में। तब भक्त श्रीधर ने एक छोटी सी बच्ची को अपनी कुटिया में सबको खिलाते हुए देखा। यह उसे जानने में देर नहीं लगी कि वह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है बल्कि माँ दुर्गा है। जब इस घटना की सूचना आज पड़ोस के लोगों को लगी तो भैरवनाथ नामक साधु को शक हुआ कि यह कोई दिव्य कन्या है। उस कन्या के बारे में जानने के लिए वह साधु कन्या का पीछा करने लगा। भैरवनाथ को देख देवी तेज से भागने लगी। भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। तब देवी कन्या रूप में वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। ऐसी मान्यता भी है कि जब देवी भैरवनाथ से बचकर जा रही थी तो भगवान हनुमान उनकी रक्षा के लिए भैरवनाथ से लड़ने लगे। तभी पवन पुत्र हनुमान को प्यास लगी तो माता से आग्रह करने पर माता ने धनुष द्वारा पहाड़ पर बाण चलाकर जल प्रकट किया और उसी जल में उसने अपने केस धोए थे। जब देवी भागते भागते थक गई तो एक स्थान पर रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखने लगी। उसी स्थान पर माँ दुर्गा के चरणों के निशान भी बन गए थे। इस स्थान को चरण पादुका नाम से भी पूजा जाता है। कन्या रूपी माता ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो माता उससे बचने के लिए उसी पर्वत की गुफा में जाकर छिप गई। इस गुफा में देवी दुर्गा 9 महीने तक छुपी रही। इस गुफा के बाहर हनुमान जी ने 9 महीने तक पहरा दिया और देवी की रक्षा की। जब भैरवनाथ ने कन्या का पीछा नहीं छोड़ा तो एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भी भैरवनाथ को समझाने की बहुत कोशिश की। जिसे तुम कन्या समझ रहे हो वह जगत माता देवी दुर्गा जी है। परंतु भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं सुनी, इग्नोर कर दी और उसी को पाप के बाहर 9 महीने तक खड़ा रहा। कहा जाता है कि देवी दुर्गा उस गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। तभी से इस गुफा को अर्ध कुमारी या आदि कुमारी और के नाम से जाना जाता है। जब माँ
दुर्गा गुफा से बाहर नहीं निकली तो भैरवनाथ गुफा में घुसने की कोशिश करने लगा। यह देख पहरा दे रहे हनुमान क्रोधित हो गए और भैरवनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान और भैरवनाथ का युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। कोई अंत होते हुए देख माता दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण कर लिया, भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। यह भी कहा जाता है कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ और वे हे माँ दुर्गा से माफी मांगने लगे। माता वैष्णो को भैरवनाथ पर दया आती है, इसीलिए उन्होंने भैरवनाथ को माफ कर दिया और उन्हें पूर्व जन्म के लिए चक्कर से मुक्ति प्रदान की। इसके साथ ही भैरवनाथ को वरदान दिया कि कोई भी भक्त जो मेरे दर्शन के लिए आएगा, जब वह आपको भी दर्शन करेगा तो ही वो माना जाएगा, तो उसे मेरे दर्शन का फल भी मिलेगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।